हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। अगर आप चैनल पर न्यू, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हमारी एक्सरसाइज 5.3 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शो दैट A1, A2 और AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। ये हमें दो पार्ट दे रखे हैं, हमें उसके बाद क्या और फाइंड करना है, 15 सम फाइंड करना है 15 टर्म का, हर एक किसी केस का। ठीक है, इसका भी और इसका भी हमें ये बताना है कि ये हमें इसको सॉल्व करना है और हमें ये बताना है कि ये AP हो है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं और देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, A1 निकालना है, A2 निकालना है एंड सो ऑन, A3 निकालना है। तो हमारे पास A1 कैसे निकालेंगे, फिर हम A2 कैसे निकालेंगे और A3 कैसे निकालेंगे। अगर हम मान लो n की जगह 1 मान लें, मतलब n की जगह क्या मान लें 1, और फिर n की जगह सेकंड मान लें 2, और उसकी जगह क्या मान लें लास्ट 3। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट आ जाएगा, फिर यहाँ हमारी सेकंड वैल्यू आ जाएगी, सेकंड A2 आ जाएगा, ऐसे करके हमारा थर्ड A2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, n की जगह पर 1 2 3 पुट करना है। तो क्या करेंगे, a की जगह हमने 1 पुट कर लिया, मतलब n जो हो गया यहाँ पर 1 ले लेंगे, तो हो जाएगा 3 + 4 और n की जगह पर 1 इज इक्वल टू 3 + 4 इज इक्वल टू 7। A1 हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, A2 ऐसे ही हम n की जगह पर क्या रखेंगे 2, तो हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 3 + 4 और यहाँ हो जाएगा हमारा 2 इज इक्वल टू, इसी में वैल्यू में हम पुट करते रहेंगे। 3 + 4 2 = 8, A2 कितना आ गया हमारा 11 आ गया। इसी तरीके से हम n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, a हो गया 3 + 4 × 3, 3 + 4 3 = 12। यहाँ पर हो गया हमारा A3 की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब हमें ये बताना है कि ये हमारा AP है या नहीं। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर डिफरेंस सेम आ गया तो ये हमारा AP होगा, अगर नहीं आया तो ये हमारा AP नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम D निकाल लेते हैं, A2 - A1। A2 कितना है हमारा 11 माइनस A1 कितना है 7। 11 में से आप 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो D1 जो हो गया हमारा 4 आ गया। इसी तरीके से D2 निकाल लो। अब आप D2 कैसे निकालोगे, A3 - A2, A3 कितना है 15 माइनस A2 कितना है 11। 15 में से आप 11 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, दोनों सेम आए हैं, तो ये हो जाता है कि इट इज प्रूव दैट इट इज एन AP। ठीक है, प्रूव दैट, या आप इट इज मत लिखो, देयरफॉर लिख दो, प्रूव दैट इट इज एन AP। आप इस तरीके से भी मान लिख सकते हो। अब हमें क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो हम क्या करेंगे, अब सम निकाल लेंगे। सम किसका, 15 का, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d। n कितना हो गया 15 हो गया अपॉन 2, 2 × a कितना है, a है हमारा 7। ठीक है, फर्स्ट a होता है a, 7 हो गया, प्लस n कितना है 15 - 1, और डिफरेंस हमारा कितना आया है 4 आया है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 15/2, 7 2 = 14 प्लस 15 में से 1 14 और ब्रैकेट में 4, 15/2 14
प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 एंड 5 56। 15/2 इन दोनों को आप प्लस कर दो, 6 और 4 10, 5 और 1 6 और 1 7 70 हो गया। 2 से कट करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दो। 15 इंटू 35 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 525। S15 आ गया, मतलब सम ऑफ 15 टर्म का हमारा 525 आ चुका है आंसर। 10th का फर्स्ट पार्ट आपका ये था, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, an इज इक्वल टू 9 - 5n। तो हमें ये बताना है कि ये भी आपका AP होगा या नहीं। फिर उसके बाद हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स का हमें निकालना है इसका। सबसे पहले हम वही करेंगे, n इज इक्वल टू 1 मानेंगे। तो A1 इज इक्वल टू 9 - 5, n की जगह पर 1 पुट कर दिया। यहाँ पर भी हमने 9 - 5, 9 में से आप 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4। इसी तरीके से n की वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर A2 हो जाएगा 9 - 5 इंटू 2, 9 - 5 2 ज़ा कितना हो गया 10, -1 आ गया। n की वैल्यू हमने 3 रखी, तो A3 इज इक्वल टू 9 - 5, n की जगह पर 3 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 9 - 5 3 ज़ा 15। 15 में से हम 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -6। तो हमारा A जो है वो कितना हो गया, फर्स्ट टर्म वो 4 हो गया। इसी तरीके से A2 कितना हो गया, -1 हो गया। A3 कितना हो गया, -6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेंगे D1, A2 - A1। A2 कितना है -1 माइनस, और A1 कितना है 4। तो माइनस माइनस क्या कर देंगे, माइनस का साइन तो आएगा लेकिन प्लस कर देंगे, तो D1 हमारा 5 आ गया। इसी तरीके से D2 कर दो, A3 - A2। A3 कितना है -6 माइनस, और A2 कितना है -1 इज इक्वल टू -6 माइनस माइनस +1। दोनों को माइनस प्लस क्या करोगे, माइनस करोगे। 6 में से 1 5, और साइन किसके आगे कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है, उसके आगे साइन कैसा, माइनस, और माइनस पुट कर देंगे। तो D2 हमारा कितना आ गया, -5। तो D दोनों का सेम आ गया। अब इसका मतलब देयरफॉर प्रूव दैट इट इज एन AP। ये हमारा क्या प्रूव हो गया कि ये AP है। इसी तरीके से हम S15 निकाल लेंगे, n/2 2A + n - 1D, ठीक है। n कितना है 15/2, 15 है। 2 इंटू A कितना है 4, प्लस n कितना हो गया 15 - 1, और डिफरेंस हमारा कितना आया है, -5 आया है। 15/2 ब्रैकेट में 4 2 ज़ा 8, प्लस 15 में से 1 14, और ब्रैकेट में -5, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 15/2 8 प्लस माइनस हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 14 और 5 की। 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 6 7 70। 15/2 70 में से आप माइनस कर दो 8, कितना आ जाएगा 62। फिर इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। 15 और 31 की आप मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 1 4, 5 6 4, 465 कैसा आ जाएगा, माइनस में, माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा S15।
आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा हो। पहले आपको ये क्वेश्चन अगर कोई भी देखेगा तो उसे इजीली समझ नहीं आएगा, बट ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर किसी को ये पता है कि हम यहाँ पर A1 A2 कैसे निकालेंगे, कि हम यहाँ पर कुछ भी हमें नहीं पता तो हम n की जगह पर 1 रखते जाएंगे, तो हमारा A1 A2 A3 ऐसे आता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको फर्स्ट पार्ट में भी हमने करा था, सेकंड में भी सेम ऐसे ही करा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP इज़ 4n माइनस n स्क्वायर। तो हमें फर्स्ट एन टर्म का सम का जो AP दे रखा है वो 4n माइनस n स्क्वायर दे रखा है, मतलब SN हमें कितना दे रखा है यहाँ पर 4, इसकी जो वैल्यू वो है क्वेश्चन 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमें बताना है कि मतलब A कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, दैट इज S1 यहाँ पर हमें बताया हुआ है इन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन में व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, हमें सब व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, हमें क्या निकालना है, S निकालना है किसका, टू टर्म्स का। ठीक है, और हमें पूछा गया है व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म हमें बतानी है, मतलब A2 बताना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म और लास्ट nth टर्म, मतलब AN। ठीक है, ये हमें सारी चीज़ें इसमें निकालनी है। SN क्या दे रखा है हमें, 4n माइनस n स्क्वायर। A1 हमारा क्या है, S1 के बराबर है, तो हम यहाँ पर n कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। जब 1 ले लेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है, 4n कितना है, 1 माइनस n कितना हो गया, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 4 में से 1 3, तो S1 हमारा यहाँ पर कितना आ गया, हमारा 3 आ गया। S1 कितना आ गया, 3 आ गया, मतलब S1 हमारा 3 आ गया, तो वही हमारा A1 हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमारा A कितना हो गया, इसको हम A भी लिख सकते हैं। A कितना हो गया, पूछा था ना व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म था वो दैट इज S1 था, तो S1 हमारा 3 आ गया, तो A हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब हमें इस तरीके से क्या निकालना है, अब n की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, अब 2 रख देंगे। n की वैल्यू हमने यहाँ 1 रखी, यहाँ पर हम क्या रखते हैं, 2 रख देते हैं, तो S2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4, n की जगह 2 माइनस n की जगह 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 4 आ गया। S2 कितना आ गया हमारा, यहाँ पर 4 आ गया। यहाँ पर हमें क्या बोला गया था कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, हम निकालना था हमें फर्स्ट टू टर्म्स का, तो हमें क्या था, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब ये हो गया हमारा S2। टू टर्म्स का हमें क्या निकालना था, सम निकालना था, वो इस तरीके से निकलेगा। तो A, ठीक है, S2 कितना आ गया हमारा, 4 आ गया यहाँ पर। A1 कितना है हमारे पास, 3, A2 हमारे पास नहीं है, S2 अभी हमने निकाला है 4, A2 कैसे निकल जाएगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1, तो A2 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1 हो गई, S2 की वैल्यू हमारी 4 हो गई। अब यहाँ पर लिख दो S2 कितना आ गया, 4, और A2 कितना आ गया हमारा, 1, और यहाँ पर हमारा S1 या A हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, अब A3 निकालेंगे, तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ठीक है, हमें A3 भी नहीं पता, A पता है, 2 और डिफरेंस हम निकाल सकते हैं क्यों, हमारे पास A2 भी हमें पता है और A1 भी पता है, तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 यहाँ पर कितना हो गया, 1, माइनस A1 कितना है,
A1 हो गया हमारा 3, तो हमारा आ गया माइनस का 2। वैल्यू पुट कर देते हैं, A कितना है हमारा 3 प्लस 2 और डिफरेंस कितना हो गया -2। 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 में से 3 1 माइनस का आ गया। A3 की हमारी कितनी वैल्यू आ गई -1 आ गई। A3 कितना आ गया हमारा -1। ठीक है, A3 कितना आ गया -1। अब ऐसी A3, अब हमें क्या निकालना था, A10 निकालना था, 10th टर्म और n टर्म। A10 क्या क्या होगा, A प्लस 9D इज इक्वल टू A कितना है हमारा 3 प्लस 9 और D हमारा -2। 3 प्लस माइनस माइनस 9 2 ज़ा 18, तो हो गया हमारा 15। ठीक है, 18 में से आप 3 माइनस करोगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 15। A10 कितना हो गया हमारा 10th टर्म का 15 आ गया माइनस का। ठीक है, अब इसी तरीके से हम n टर्म का निकाल लेंगे। अब an इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है इसका, यहाँ पर हम an निकालना है। अब हमें लास्ट है ये an, क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, n हमें नहीं पता, हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n ऐसा ही रहेगा। a क्या था हमारा 3 प्लस n हमें नहीं पता -1 और d हमारा है -2। an इज इक्वल टू 3 प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा 2n और यहाँ पर हो जाएगा, हम इसको ऐसे करते हैं, दोबारा हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको आप कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे। an इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। an इज इक्वल टू 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5, माइनस का हो जाएगा 2n। तो an की वैल्यू हमारी ये आ गई और d की वैल्यू हमारी -2 आ गई। ठीक है, an हमारा कितना आ गया 5 माइनस 2n। A10 की वैल्यू हमारी -15 आ गई। तो आप ये देख सकते हो सारी वैल्यूज़ हमारी आ चुकी हैं। ये आई होप आपको ये सोल्यूशन क्वेश्चन पसंद आया हो। मैंने जो आपको आंसर बताया है इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ क्वेश्चन में आप पूछ सकते हो कमेंट करके। मिलेंगे कल क्वेश्चन नंबर 12 के साथ।